Hi friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner। तो हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चल रहा है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हो और आपको पता चल गया इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से आपको तो उसका इम्पोर्टेंस आपको पता चल गया होगा, इकोनॉमिक्स कहाँ पर काम में आने वाला है, माइक्रो मैक्रो बहुत सारी थिंग्स आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, काफ़ी सारी थिंग्स आपने इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग समझ ली। और हम जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे इकोनॉमिक्स में, इसी तरह आपके नए नए क्वेश्चंस आपको जानने मिलेंगे। कुछ उसी तरह का आज का जो क्वेश्चन है जिसका नाम है एट द टाइम यू ड्राइंग पाई चार्ट, ग्राफ और डायग्राम, तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस एग्जाम में भले ही कोई दूसरा होगा पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। कीप इन माइंड कि एट द टाइम ऑफ ड्राइंग कि आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हो या डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है। क्योंकि 12th के अंदर भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ग्राफ इन इकोनॉमिक्स है। क्योंकि ग्राफ अगर आपका अच्छी तरह से ड्रॉ होगा एप्रोप्रिएट स्केल के साथ, एप्रोप्रिएट मेजरमेंट के साथ अच्छी तरह से, तभी आपको फुल्ली मार्क्स मिलेंगे। और 12th में ग्राफ 5 मार्क्स से आता है, जिसे कि आप स्टैटिक्स में आप ग्राफ ड्रॉ करते होगे, डायग्राम ड्रॉ करते होगे, तो वही क्वेश्चन से कि एट द टाइम हमें ग्राफ या डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पर हमें कौन सी थिंग्स हमें ध्यान रखनी है। तो लेट्स डिस्कस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें अच्छी तरह से देखना है। तो क्वेश्चंस का नाम है थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन ड्राइंग डायग्राम्स एंड ग्राफ। इसी कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है जब हम डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करें। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, कि आप जो स्टेटमेंट पढ़ लो या आपकी इकोनॉमी इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है आपको, वो एकदम रियल होनी चाहिए, प्रूफ ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर कभी बोल दूं कि भाई कोरोना से कल 1 करोड़ लोग या 1 लाख लोग मर गए, तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो राइट नहीं है। इसी तरह पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग बताते मैं बोल दूं तो वो चलेगा नहीं, उसकी जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रियल होनी चाहिए। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है आपका सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, वो आपका सही होना चाहिए कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन ग्राफ में ड्रॉ करने वाले हो वो आपकी रियल होनी चाहिए। और ये रियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कौन करता है, तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब क्या, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन, ये जितनी भी काउंटिंग करता है वो कौन करता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और जितनी भी स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्टेट के अंदर जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन दी है वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोल सकते हैं CSO, क्योंकि ये प्रूफ होते एकदम। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमें सही होनी चाहिए तो आपकी किससे इंफॉर्मेशन देखनी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, वो आपका सही होना चाहिए एट द टाइम यू ड्रॉ द ग्राफ और डायग्राम। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट काफी अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत सारा इसके अंदर नॉलेज मिलेगा आपको और आपको ग्राफ के टाइम पे कोई भी तरह की कंफ्यूजन होती है वो आपको दूर हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है आपका क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए फर्स्ट। तो क्या लिखा है, यही पॉइंट है, क्लैरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप ग्राफ में अच्छी तरह से देखना, मैं बताता हूं आपको। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा आपको बताने शो करने एक्स एक्सिस पर। अब सर आपको क्वेश्चन होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यह होता है कि कोई चीज बनती है उससे कोई दूसरी चीज बनती है। जैसे अहमदाबाद में बारिश हुई, अहमदाबाद में बारिश हुई, तो आपका क्वेश्चन हुआ कितनी बारिश हुई, तो पहले बारिश को होना जरूरी है, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट। कितनी हुई तो वो कुछ नंबर में होगा, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट। अगर बारिश ही नहीं होगी तो उसका नंबर नहीं आएगा।
कुछ इसी तरह ईयर का भी देखना है, तो ईयर 2020 में कोरोना हुआ, ईयर 2020 कितने केसेस हुए थे, तो वो हो गया तुम्हारा डिपेंडेंट। तो ईयर आपका जो है, जितने भी ईयर होते वो हमेशा किस पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे। कंट्री के नेम कहां पर आते हैं, एक्स एक्सिस पे। ईयर पता चल गया। तो डिपेंडेंट क्या हुआ और इंडिपेंडेंट क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है और डिपेंडेंट होता है वो होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और वाई एक्सिस कौन सी, हमारी वर्टिकल लाइन। तो एक्स एक्सिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल while y axis is a dependent variable which is so x axis so in horizontal line and y axis so in vertical line। तो इंडिपेंडेंट आपको बोले तो हॉरिजॉन्टल भी आप लिख सकते हो, डिपेंडेंट बोले तो आपको वर्टिकल भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर ध्यान रखना, ईयर, कंट्री, रेनफॉल ऑफ रीजन अहमदाबाद में, और हमेशा देखना प्राइस, डिमांड के रूल्स हम जानेंगे, सप्लाई के रूल्स जानेंगे। प्राइस हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको शो करनी है। किस पे शो करनी है, एक्स एक्सिस पे। चलो, अब कोई कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन के जितने भी नंबर होते हैं वो वाई एक्सिस पे, रेनफॉल इन सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे, डिमांड वाई एक्सिस पे। तो ये था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इतना आपको ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको एक्स एक्सिस पे बताने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमें वाई एक्सिस पे बताने हैं। और ज्यादातर जितनी भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है ईयर को छोड़ के वो हमेशा किस पे आती है, वाई एक्सिस पे। अब स्टेट के अंदर देखना, ईयर हमेशा एक्स एक्सिस पे होगे कि कौन सी ईयर 2000, 2001, 2011, वो ईयर यहां पर आते और उनका जितने भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो कहां पर आती है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस आपका डिपेंडेंट है, इतना ध्यान रखना, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस डिपेंडेंट। ठीक है, आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट आपका सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा आपका करेक्ट होना चाहिए, और क्लियरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल। हमें स्केल हमें अच्छी तरह से लेना है, 2 मिनट, अच्छी तरह से शो करना है। तो स्केल का मतलब क्या, तो स्केल का मतलब यह होता है कि हम जब वाई एक्सिस पे जितने भी स्केल बताएंगे तो स्केल के अंदर एप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए। जैसे कि आप अगर 10, 20, 30, 40 तो ये आपका एप्रोप्रिएट स्केल हुआ। पर अगर आप 10, 25, 30, 100 तो ये आपका एप्रोप्रिएट स्केल हुआ नहीं, जिससे आपका ग्राफ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आप लिखते हैं यहां पर, पता है आपको, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, यानी डिफरेंस आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। 20, 40, 60, 80, 20 का डिफरेंस हुआ तो ये एप्रोप्रिएट स्केल हुआ। तो आपको एप्रोप्रिएट स्केल भी सिलेक्टिंग करना है एट द टाइम यू ड्रॉ द डायग्राम और ग्राफ। तो थर्ड पॉइंट था सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपका जो ग्राफ है अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा, क्लैरिटी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड लास्ट सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल। वो तो आपको पता ही, अच्छी तरह आप ले ही सकते हो स्केल्स। ठीक है, अभी जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम। क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ट, ग्राफ्स एंड डायग्राम। तो बार डायग्राम, जब इंफॉर्मेशन 1 टाइप की दी हो, एक ही इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, बार डायग्राम। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे देख लेना एक बार। सेकंड आपका ग्रुप क्लस्टर बार डायग्राम, यानी इंफॉर्मेशन मोर देन 1 दी हो। बार डायग्राम तो 1 इंफॉर्मेशन ओनली,
and you have give the information more than one, you draw group cluster bar diagram. You can see on page number 7 on your textbook. And last, important, pie diagram. A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sectors. कि जो सेक्टर में होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, जो सेक्टर में जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं पाई डायग्राम. आपको पेज नंबर 8 पे टेक्स्ट बुक पे देख सकते हो. तो ये थे क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ चार्ट, ग्रुप डायग्राम, बार डायग्राम, ग्रुप यानी क्लस्टर भी बोल सकते हैं, और पाई डायग्राम में 12th में आओगे आप तो आपका चैप्टर नंबर 1 है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स. उसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी ग्राफ्स के बारे में. तो आपको भी टेक्स्ट बुक में जितने भी पेज नंबर है उसको अच्छी तरह से देख लेना है. तो आज हमारे 2 क्वेश्चंस हुए जिसका नाम था Things to keep in mind when drawing diagrams and graphs and types of chart, graphs and diagram. तो अब आपको क्या करना है कि जितनी भी वीडियो है, चाहे इकोनॉमिक्स की हो या बीए की हमने 4 वीडियो अच्छी तरह से समझ चुके, तो वो वीडियो को भी आज आपको रिवीजन करना है और इकोनॉमिक्स को भी आपको रिवीजन करना है. और एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हमने इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो में हमने आपको शो किया था, जो 5 मार्क्स में आपको पूछाने के ज्यादा चांसेस है. तो उसको भी अच्छी तरह से आपको लर्न करना है और समझना है. अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अच्छी तरह से बार बार आपको देखना है, और कोई भी तरह की क्वेरी हो तो हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है. और आपको कल एग्जाम इको की भी देनी है और बीए की भी देनी है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझना, और ठीक है. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.